कि जो हम आपसे हथियार ले रहे हैं हम उसी हथियार लेंगे जब आप इस जंग को खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे हैं और आजकल अमेरिका हमसे हुआ हुआ नाराज। तो जयशंकर साहब जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो किसी ना किसी तरीके से रशिया को भी खुश रखने की कोशिश करें और अमेरिका को भी खुश करने की कोशिश करें और एक मैसेज दें इंडिया की तरफ से कि इंडिया यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया तेल ले रहा है इस टाइम, ऑयल ले रहा है, जो रशिया से ऑयल ले रहा है 35% क्रूड ऑयल जो इंडिया अपना नीड्स को पूरी करने के लिए रशिया से ले रहा है, ये ऑयल इसलिए ले रहा है क्योंकि इंडिया में बहुत गरीब लोग हैं और इंडिया अपने मिडिल क्लास तबके की जो है वो केयर करता है, इस वजह से वो ये क्रूड ऑयल लेने पर मजबूर है। अदरवाइज वो ये क्रूड ऑयल कभी भी ना ले क्योंकि इसको ये बहुत चीप प्राइसेस पे जो है वो कम प्राइसेस पे जो है ये क्रूड ऑयल इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आने वाले दिनों में कि जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो अपनी इंडिया की आने वाले दिनों में नेक्स्ट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलें। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असल में खबर है क्या और ये विजिट बेसिकली होने क्यों जा रहा है। आने वाले वक्त में इंडिया इस विजिट को कैसे देखेगा जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का विजिट हो रहा है खास तौर पे रशिया का, और दोनों ममालिक आने वाले दिनों में चीज़ों को किस तरह लेकर चलेंगे और क्या अमेरिका दोबारा से री अप्रोच करने की कोशिश करेगा, भारत से खुश हो जाएगा या नहीं होगा। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ इन्हीं सवालात के आपको जवाब दूंगा। तो खबर ये आई है हमारे पास कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब और इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये जो है वो अगले हफ्ते विजिट करने जा रहे हैं मॉस्को का। इस अगस्त के महीने में मॉस्को का ये विजिट करेंगे जहां पे इनकी मुलाकात जो है वो सर्गे लावरोव से होगी। हो सकता है कि इन दोनों साहिबान की जो मुलाकात है वो प्यूटिन साहब से भी हो जाए, क्योंकि जयशंकर साहब कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह इनकी मुलाकात प्यूटिन से हो जाए। अगर व्लादिमीर पुतिन मिल लेते हैं किसी ना किसी तरह जयशंकर से या अजीत डोवल से, तो हो सकता है इंडिया अपना मैसेज जो है वो दे दे इन लोगों का, खास तौर पे जो है वो पुतिन साहब को मैसेज दे दे कि देखिए पुतिन साहब, इंडिया आपसे तेल लेना चाहता है, इंडिया की मजबूरी है, लेकिन इंडिया को अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, आप खुदा के लिए जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर जो है उस पर आप जो है वो तबसरा करें और किसी ना किसी तरह सीज फायर की तरफ जाएं ताकि दुनिया आपसे तेल लेती रहे और भारत और रशिया के ताल्लुकात भी खराब ना हो। क्योंकि देखिए इंडिया के लिए ये बड़ा पिविटल पॉइंट है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा ये जंग खत्म नहीं होती तो फिर अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा सेकेंडरी, और फिर इंडिया को भी अपना तेल लेना बंद करना पड़ेगा रशिया के साथ, जिससे इंडिया में तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये इंडिया के लिए बड़ा पिविटल पॉइंट है, इसलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि अगले 4-5-6 दिनों में जो है वो इंडिया की जो क़यादत है, लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो कोशिश करे कि वो मॉस्को को समझाए कि वो अपनी जंग को खत्म करे। आपको याद होगा 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी एक मैसेज दिया है पब्लिक में कि वो भी चाहते हैं कि रशिया जो है वो पीस की बात करे यूक्रेन के साथ और इस जंग को जितना जल्दी हो सके रशिया खत्म करे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इस टाइम इंडिकेशन आ रही है रशिया की जानिब से कि रशिया अभी तक जंग को खत्म नहीं करना चाह रहा, क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि जब तक कि रशिया के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स 4 पूरे नहीं होंगे रशिया इस जंग को खत्म नहीं करेगा। बिकॉज अगर रशिया के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे ना हुए रशिया इस जंग को कैसे खत्म कर सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ रशिया के 4 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से जो है रशिया इस जंग को खत्म नहीं कर पा रहा। पहला जो है वो यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने, दूसरा ये है यूक्रेन कभी भी अमेरिका का सिक्योरिटी अलायंस में ना जाए या किसी भी थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी गारंटी ना ले, तीसरा बड़ा इशू ये है कि जो यूक्रेन के अंदर गवर्नमेंट आएगी वो प्रो रशिया हो, और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो 25% हिस्सा रशिया ने यूक्रेन का कैप्चर कर लिया है वो यूक्रेन मान ले कि वो अब यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहा, वो अब रशिया का हिस्सा है। तो जब तक ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे नहीं होंगे, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट यूक्रेन नहीं मानेगा, तब तक जो है रशिया को खत्म नहीं करेगा। ये रशिया का एक सोल प्रोप्राइटरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरी जानिब जो ज़ेलेंस्की हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जो इलाका हमने लूज कर लिया, हम मान लेते हैं कि वो इलाका आपका है, आप बाकी मुद्दों पे बात करें, लेकिन स्टिल रशिया जो है वो नहीं सुन रहा, ना वो भारत की बात सुन रहा है, ना वो चाइना की बात सुन रहा है, वो जंग को कंटिन्यू करने के चक्कर पे है। और वो ये कह रहा है कि किसी ना किसी तरह सितंबर के आखिर तक जो है वो 10% और इलाका जो है वो ले, सर्दियों से पहले जो है वो रूस जो है तकरीबन 10 या 20% इलाका और ले ले, कम से कम 10% इलाका तो वो यूक्रेन का लेने की कोशिश करेगा, ताकि जब वो निगोशिएशन टेबल्स पे आए ठंड में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो वो एक और जो है वो अपर पॉइंट पे हो डिप्लोमेटिकली और इन चीज़ों को वो लेकर चले। लेकिन अब ये जो दौरा इंडिया की तरफ से किया जा रहा है ये एक तरफ से अमेरिका का पैगाम भी देना है, दूसरा अमेरिका और दूसरा रशिया को ये बताना है कि इंडिया की ये मजबूरी है कि अगर आने वाले दिन